सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स के लिए। जब बात आती है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट की, तो फाउंडेशनल चीज जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने जाना था कि एग्जैक्टली वो होती क्या है, उसको कैसे हम डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आंसर करती है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यस, क्योंकि जब भी हमारे पास डेटा आता है तो हमें डिस्क्राइब करना होता है। मतलब कि जब आपके पास डेटा होता है, आप उसको लोड करते हो, उसके बाद आपका पहला टास्क ये होता है कि आप अपने डेटा को समराइज करो, ताकि आपके पास एक कोर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये डेटा आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या चीज सॉल्व करनी है, क्या आपके पास रेलेवेंट डेटा है या नहीं। इस चीज से रिलेटेड आपको हमेशा डेटा को समराइज करके देखना होता है। अब डेटा को समराइज करने के लिए टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं अपनी स्क्रीन पर चल। अब जब बात आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो ये 3 तरीके की होती है। अब 3 तरीके की कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी होती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तीसरा होता है मेजर ऑफ पोजीशन। अब ये तीनों ही अलग अलग टाइप की वैल्यूज को बताती है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 1000 लोगों का डेटा है। जब आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, तो क्या आप एक एक डेटा को जाके इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स काफी है आप लोगों को एक कोर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर लेंगे हम लोग सिंपल। अब पहले बात करते हैं मेजर ऑफ सीटी मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सेंटर पॉइंट। किस चीज का सेंटर पॉइंट बताता है हमें? ये सेंटर पॉइंट ऑफ डेटा बताता है। ये हमें एवरेज बताता है। जब भी बात आए सेंटर पॉइंट की या फिर एवरेज की, तो आपको कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगानी है? आपको लगानी है सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी आपको सेंटर और एवरेज बताती है। अब इस सेंटर और एवरेज को बताने के लिए आप 3 चीजों का यूज कर सकते हो। आपको याद होगा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, जिसको मीन, second goes with the median and third goes as mode। इन तीनों से आप किसी भी डेटा के सेंटर को निकाल सकते हो, किसी भी डेटा के एवरेज को निकाल सकते हो। क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। मीडियन का मतलब क्या होता है? सेंटर होता है। अब मोड का मतलब क्या होता है? जो बार बार आए, जो सबसे ज्यादा बार डाटा आ रहा है, वही हमारा मोड होता है। तो इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे कि क्या क्या चीजें, कैसे कैसे फंक्शंस को यूज किया जाता है। अब ये सारी चीजें होने वाली है पाइथन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो से जो हम बात करेंगे वो पाइथन के कोड्स के बारे में बात करेंगे मेजरली। अब दूसरे टाइप के डेटा के, दूसरे टाइप के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। दूसरे टाइप के जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो बात करती है डिस्पर्जन पे। अब डिस्पर्जन आपको क्या बताता है? डिस्पर्जन का मतलब ये है कि मान लो आपका एवरेज जो है वो 30 आया। लास्ट जो हमने सीटी अप्लाई करा, सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई करी, उससे हमें पता चला हमारा जो एवरेज है वो 30 है। तो क्या सभी लोग 30 के आसपास है या फिर सभी लोग 50 के आसपास? तो डिस्पर्जन हमें क्या करता है? डिस्पर्जन हमें बताता है रेंज। डिस्पर्जन हमें बताता है उसका मिनिमम क्या है, उसका मैक्सिमम क्या है, ये डेटा वेरी कैसे कर रहा है। इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर सवाल है तो वो डिस्पर्जन ही सॉल्व करेगा। डिस्पर्जन हमें बताता है कि कैसे वैल्यू किस एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है। तो इसके लिए आप 3 पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है रेंज। रेंज आपको बताता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल, क्योंकि जब आपको पता लगता है कि आउटलायर्स जो आपके डेटा अफेक्ट करें, अगर आप लोगों ने डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी वीडियो देखे तो आप लोगों को पता होगा कि डेटा में होते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स के बारे में भी हमें इसी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में बात करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट। सबसे पहला होता है रेंज। रेंज आपको बताता है कि आपका डेटा कहां से लेकर कहां तक है। 10 से लेकर 90 तक का डेटा है या फिर 20 से लेकर 80 तक का डेटा है, कि क्या डेटा सारी वैल्यूज जो है इन दोनों के बीच, नंबर के बीच में या इन दोनों नंबर के बीच में। तो ये रेंज होता है, ये रेंज बताता है। सेकंड जो होता है वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या बताता है? वेरिएंस आपको बताता है कि एवरेज से, वेरिएंस जो होता है वो ये बताता है कि एवरेज से आपकी वैल्यूज कितनी दूर है। अगर एवरेज 30 है और आपके पास एक टेबल है जहाँ पे मेंशन्ड है दीज वैल्यूज, तो ये क्या करेगा? आपको डिफरेंस बताएगा कि एवरेज से आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दूर है। ये वेरिएंस बताता है। एवरेज से जितनी भी दूर आपकी वेरिएंस वैल्यूज है वो आपका वेरिएंस बताता है। अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये क्या करता है? ये वैल्यू को माइनस करता है मीन से, मतलब जो भी एवरेज आपका आता है, और उसको क्या करता है? स्क्वायर कर देता है। ज्यादा वेरिएंस मतलब आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। कम मतलब कि टाइट क्लस्टर है, बहुत ही छोटे एरिया में आपका सारा डेटा है। तो इसके बारे में भी हम इन डेप्थ बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि वेरिएंस मतलब आपकी मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कितनी दूर है। रेंज मतलब आपका डेटा कितनी दूर तक फैला हुआ है। थर्ड जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन के ऊपर वर्क करता है।
वेरिएशन का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि ये हम इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं। अगर मान लो अगर हमें वेरिएंस जाना है तो वेरिएंस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसको इजीली हम यूज कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो लो स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब कि वैल्यूज जो है वो मीन के पास है। अगर हाई स्टैंडर्ड डिवीजन है मतलब कि जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है। तो इसके बारे में भी इन डेप्थ एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर होता है वो होता है IQR। IQR क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब बात आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज की तो हम क्या करते हैं, मतलब कि मिडल डेटा जो है, मिडल डेटा से हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि 50% ऑफ द स्प्रेड जो है वो बताता है कि IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं IQR। इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसके बाद आता है मेजर ऑफ पोजीशन। जब बात होती है मेजर ऑफ पोजीशन की तो वो ये बताता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ है एग्जैक्टली। अब मान लो तुम्हारे पास एग्जाम मार्क्स हैं तो ये कैसे बताएगा, और तुमको देखना है कि तुम क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपके पास क्या है? आपके पास मार्क्स का डेटा है, आपके पास एग्जाम मार्क्स का डेटा है। आप खुद को देखना चाहते हो कि आपकी पोजीशन अपनी क्लास में कहाँ पर है, तो ये आपको बताता है मेजर ऑफ पोजीशन, जो थर्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। इसमें आता है सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं परसेंटाइल। ये क्या करता है? आपके पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और आपको डेटा दे देता है, तो उसे हम कहते हैं परसेंटाइल। दूसरा होता है क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल क्या होता है? डेटा को, जैसा नाम कह रहा है, परसेंटाइल मतलब ये 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल मतलब ये डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उसके बाद ये आपको रिजल्ट देता है। थर्ड जो इसमें आता है उसको हम कहते हैं जी स्कोर। जी स्कोर भी इंपॉर्टेंट होता है और जी स्कोर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में यूज होता है। जी स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन से कितने दूर है ये आपको चेक करना होता है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि मीन से तो ऊपर ही है, अगर वो नेगेटिव है इट मींस मीन से नीचे है। तो जी स्कोर काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर आपको यूज करना हो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड की बात हो रही है, सेंटर ऑफ डेटा की बात हो रही है, एवरेज की बात। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं रेंज, वेरिएंस एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में। जो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है। उसके बाद थर्ड जो होता है वो पोजीशन होता है। पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? जो मेरी स्क्रीन के ऊपर है, परसेंटाइल, क्वार्टाइल और जी स्कोर यूज किया जाता है रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही चुटकियों वाला काम है तो ऐसा नहीं है। आपको इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डेटा साइंस, ML, AI की फील्ड में जा रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको पता होने चाहिए, ताकि जब भी आप अपने ग्राफ्स को, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करें तो आप एक वैल्यूएबल इनसाइट कन्वे कर सकें। सो इसीलिए मैंने ये वीडियोस जो है वो हिंदी में बनाई है। इफ यू आर गेटिंग इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये भी बताओ कि आप लोग पढ़ रहे हैं इन वीडियोस से, या हाउ इज इट गोइंग, डू यू वांट समथिंग टू ऐड ऑन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।